हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है। ओके, इंक्रीमेंट ये होते क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस, जो कि हमारे ऑपरेंड के आगे या पीछे लगे होते हैं। ये हमारा हो गया ऑपरेंड, और इसके अगर पीछे हम लोग प्लस प्लस लगा दिए तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, और अगर हम लोग माइनस माइनस लगा दिए तो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। ओके, तो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो दो दो टाइप्स के होते हैं। इंक्रीमेंट हमारा दो टाइप का होता है, डिक्रीमेंट भी हमारा दो टाइप का होता है। जो पहला टाइप होता है इंक्रीमेंट का, वो हमारा होता है प्री इंक्रीमेंट, और जो दूसरा टाइप होता है इंक्रीमेंट का वो होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट हमारा ऑपरेंड के पहले लगा होता है, और जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑपरेंड के बाद लगा होता है। जो पहले लगा होता है प्री इंक्रीमेंट और बाद में लगा होता है वो हमारा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह हमारा डिक्रीमेंट भी होता है। पहला हमारा होता है प्री डिक्रीमेंट, जो कि हमारा पहले लगा होता है, और जो हमारा दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ये जो हमारा होता है वो बाद में लगा होता है। फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा, ध्यान लगा के समझिएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस हमारे प्लेसमेंट सेल में भी आते हैं, और जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली होती है। इनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, जो कि मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि कब ये अपडेट होते हैं, कब ये डाउन होते हैं, कब इनका वैल्यू यूज होता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स पहला हम लोग देखते हैं क्या, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट हम लोग पहले देख रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, ये पहले क्या था, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। ध्यान रखने फ्रेंड्स, ये केवल बाय वन इंक्रीज करता है और बाय वन ही डिक्रीज करता है। इंक्रीज बाय वन देन यूज मैं इसको प्रॉपर बता रहा हूँ आपको। सपोज करो ए इक्वल टू मैंने लिया 10। ओके फ्रेंड्स, ए इक्वल टू मैंने 10 लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू कर दे रहा हूँ, सपोज करो ए कर दे रहा प्लस प्लस। ओके, ये प्री इंक्रीमेंट है तो आगे करना होगा प्लस प्लस, ठीक है। अब ये किया तो पहले क्या करेगा, पहले वैल्यू यहाँ आएगा और 11 हो जाएगा। अब जो वेरिएबल में हमारा क्या स्टोर हो गया, ए इक्वल टू 11। याद रखे, मैंने ए को ही दोबारा यूज किया, तो मैंने बोला है कि अगर वेरिएबल को मैंने यूज कर रहा हूँ तो वेरिएबल अपना वैल्यू को चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, कांस्टेंट चेंज नहीं करता, वेरिएबल चेंज कर सकता है। तो हमें यहाँ ए इक्वल टू 10 था, तो बाद में हम लोग ए इक्वल टू 11 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, प्लस प्लस ए कर दिया। पहले लगा हुआ है प्री ऑर्डर इंक्रीमेंट लगा हुआ, तो पहले अगर इंक्रीमेंट लगा हो तो पहले वैल्यू जो रहेगा ए का उसको इंक्रीज कर देंगे, 11 कर देंगे। अब 11 स्टोर किस में, ए में, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 11। अगर हम लोग प्रिंट एफ कमांड हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, परसेंटाइल डी और ए कर दे रहे, तो मेरा वैल्यू जो प्रिंट करने वाला वो 11 प्रिंट करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने क्या किया, ए को पहले ही प्रिंट कर दिया, इसको हम लोगों ने बाद में लिखा। ओके, बाद में लिखा, पहले प्रिंट किया तो पहले 10 कर देगा, बाद में उसको इंक्रीज किया, क्योंकि इस स्टेटमेंट को बाद में लिखा गया। ओके, और कहीं भी यूज किया जाए प्रिंट एफ ए को, उसके बाद ये हमारा 10 देगा। तो हम लोगों ने अब देखा प्री ऑर्डर, अब देखते हैं पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट। ओके, देखते हैं पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट।
पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है, ये फर्स्टली यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पहले जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको यूज करेगा, देन इंक्रीज बाय वन, देन इंक्रीज बाय वन, रीच बाय वन। ओके फ्रेंड्स, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझा रहा हूँ। ए इक्वल टू मैंने यहाँ 10 लिया, अब क्या कर दे रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ इसको 1 से। मान लो हम लोग प्रिंट एफ कमांड हम लोग यूज किए हैं, उसके बाद %t हमने क्या किया, प्लस प्लस बाद में करने ना, हाँ तो प्लस प्लस किए बाद में, यहाँ ए प्लस प्लस किया, तो अब जो इसके जगह में जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा फ्रेंड्स, आप ज़रा गैस करना। फ्रेंड्स देखो, आप सोचे होंगे शायद 10, नहीं आप सोचे होंगे शायद 11 क्योंकि इंक्रीज कर दे रहा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले अच्छा से पढ़ें, फर्स्टली यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे जो इंक्रीज करेगा, ठीक है ये इंक्रीज तो करेगा, इंक्रीज का मैंने ऑपरेटर नहीं दिया तो इंक्रीज तो करेगा, पर पहले इसका वेरिएबल का वैल्यू यूज कर लेगा, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा 10, देन इंक्रीज बाय 1। अब कभी इन फ्यूचर ए को यूज किया जाए, उसके बाद कभी फ्यूचर में ए को यूज किया जाए, या तो ए को किसी में स्टोर कर दिया जाए, या तो फिर प्रिंट एफ कमांड लगा के उसको प्रिंट कर दिया जाए, तो अब वो 11 देगा। ध्यान से समझिए, यही था जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक सा था इसमें समझने लायक, कि ए इक्वल टू 10 लिखा और इसमें हम लोग अगर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो पहले जो वैल्यू था ए का, जो वैल्यू था ए का उसको पहले यूज कर लेगा, मतलब हमको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का कमांड यूज करने मतलब या तो उसको किसी में किसी वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हैं, या तो प्रिंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग उसको प्रिंट का कमांड दिए थे और %d उसका वैल्यू को प्रिंट करना था, तो पहले वो 10 देगा, उसका वेरिएबल का वैल्यू को यूज करेगा, उसके बाद इन अब बढ़ा दिया। अब कहाँ बढ़ाया, उसको मेमोरी में बढ़ाया, मेमोरी में बढ़ाया है मतलब यहाँ सपोज करो ये मेमोरी था, मेमोरी में 10 था, अब इसको 11 किया। अब जब भी हम लोग प्रिंट एफ कमांड यूज किए ए को, तो वो हमारा 11 दिया, जब भी ए को एक्सेस करने गया तो वो हमको 11 दिया। या तो हम लोग ए इक्वल टू ए में ही डाल दिए तो भी अपडेशन निकाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग अब चलते हैं डिक्रीमेंट की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं न्यू टैब स्टार्ट करता हूँ। हाँ, डिक्रीमेंट हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट भी हमारा माइनस माइनस होता है ऑपरेंड के साथ, या तो माइनस माइनस आगे लगाओ, या तो माइनस पीछे लगाओ, या तो माइनस माइनस आगे लगाओ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं, प्री डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट होता है। ओके, प्री इंक्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू, डिक्रीज द वैल्यू, सॉरी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ठीक है फ्रेंड्स, देन यूज, पहले सपोज करो एक एग्जांपल में मान लो हम लोग ए इक्वल टू 10 लिए थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ कमांड लगा दिया, प्रिंट एफ कमांड लगा दिया, % इंटीजर को प्रिंट कर देना भाई, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, उसमें हम लोग लगा दिए प्री ऑर्डर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले इसको डिक्रीज करेगा उसके बाद यूज करेगा, तो माइनस माइनस ए लगा दिया है हमने, तो पहले ए का वैल्यू को घटा के वो कर देगा क्या, 9, घटा के 9 कर देगा, उसके बाद यूज करेगा। पहले 9 हो जाएगा उसके बाद यूज करेगा ये 9, यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, 9। अगर कहीं भी हम इसको असाइन करते हैं, ठीक है, मैं सपोज करो माइनस माइनस ए था, तो
इसको इग्नोर करो, ओके, ये कमेंट हो गया, सपोज करो a इक्वल टू 10 था तो a माइनस माइनस 9 कर दिया, तो पहले वो घटा देगा इसका वैल्यू, 10 से 9 कर देगा, उसके बाद इसमें यूज होगा। 9 कर दिया मतलब अब a इक्वल टू 9 हो गया। अब b इक्वल टू अगर हम लोग माइनस माइनस a करेंगे फ्रेंड्स, तो सपोज करो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताया a इक्वल टू पहले ही 9 हो चुका है, तो फिर से इसको पहले एक घटा देगा, मतलब 9 को अब 8 कर देगा। 8 करने के बाद b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8। अगर हम लोग c इक्वल टू माइनस माइनस a करते हैं फिर से, तो क्या 8 हमारा a के पास वैल्यू चला गया था, इसका वैल्यू शुरू में 9 था, ओके। जब फिर से इसमें माइनस माइनस ऑपरेटर लगा, याद रखें जिस भी ऑपरेंड के साथ ये ऑपरेटर यूज होते रहेगा वो अपने आप को भी चेंज करते रहेगा, उसका वैल्यू भी चेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस लगा दिया, किस में लगा, ए में लगा, तो पहले प्री ऑर्डर था तो पहले इसको डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीज कर दिया 9 के साथ, ठीक है। उसके बाद असाइन किया ए में, तो ए का वैल्यू ही 9 था, यहाँ भी 9 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू क्या किया, माइनस माइनस ए किया। अब क्या किया, ए में माइनस कर दिया, ए का वैल्यू 9 था, पहले प्री ऑर्डर लगा हुआ है पहले, तो पहले 9 को घटा के 8 कर दिया, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। अब बी इक्वल टू 8 चला गया। अब फिर से इसमें माइनस माइनस लगाया, किस में, पहले ए में, पहले इसको घटा दो, 7 कर दो, सी का वैल्यू अब होगा 7, ओके। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, जब भी ये ऑपरेटर इन ऑपरेंड के साथ जुड़ा होगा, उस ऑपरेंड का वैल्यू उस पर अफेक्ट करते जाएगा। जब जब हम इसको यूज करते जाएंगे इन फ्यूचर, तब तब इसको अफेक्ट करते जाएगा, इस वैल्यू को अफेक्ट करते जाएगा। प्री लगा है तो पहले अफेक्ट कर देगा, उसके बाद इसमें असाइन करेगा। पोस्ट लगा है तो पहले जो पहले वाला वैल्यू था उसको असाइन कर लेगा, बाद में लगा। मैं आपको पोस्ट का भी बताता हूँ, अब भी टिक करके देता हूँ आपको, अब भी टिक करके देता हूँ। पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दिया है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। पोस्ट डिक्रीमेंट, ओके। पोस्ट डिक्रीमेंट करने का मतलब है बाद में, ओके। तो फर्स्टली जो होगा, फर्स्ट काम जो होगा वो यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके। देन डिक्रीज बाय 1, ये हो गया। भाई क्या बोला है, कुछ नहीं समझ आया, ओके। मैं अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। ए इक्वल टू 10 है, ओके। सपोज करो ए इक्वल टू 10 है, तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे अगर लगा दिया ए इक्वल टू ए माइनस माइनस, पहले यूज कर लेगा, पहले यूज कर लेगा, पहले यूज कर लेगा ए इक्वल टू 10, ए में 10 ही रहेगा। उसके बाद जब भी हम लोग अगर प्रिंट एफ का कमांड लगाए हो, परसेंटाइल डी और ए किए हैं, अब हमारा यहाँ पे क्या देगा, वो देगा 9। बट अगर इस लाइन के जगह में, इस लाइन के जगह में अगर हम लोग यहाँ प्रिंट एफ का कमांड लगाए हैं, ओके, और यहाँ पे ए दिए हैं, तो यहाँ पे वो क्या देता फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब माइनस माइनस लगाया, ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस माइनस, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और यहाँ पे माइनस माइनस लगाया, ओके, ए माइनस माइनस। यहाँ जो प्रिंट करने वाला है वो देने वाला है 10। उसके बाद जब फिर से प्रिंट एफ का कमांड लगने वाला है तो ये देगा 9। अब बोलेगा ये बोला समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई हमारे साथ, ओके ओके ओके। ये जो हमारा प्रिंट एफ का कमांड है, मैंने कहा फर्स्टली यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पहले इस वेरिएबल का वैल्यू यूज किया जाएगा। इसका क्या था वैल्यू, 10 था, 10 यूज कर लिया, उसके बाद इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, अब डिक्रीज कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आया। पहले
यूज किया इसका वैल्यू, यहाँ पे माइनस माइनस था तो पोस्ट था, बाद में था, शुरू में लगा रहता तो पहले बोलते हैं, बाद में लगा होता है तो बाद में बोलते हैं। तो पहले लगा होता है तो उसको पहले यहाँ पे इफेक्ट कर देता है, यानी पहले इफेक्ट कर देगा, पहले उसको यूज कर लेगा इफेक्ट वाला, उसके बाद उसको यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस माइनस बाद में लगा था तो पहले इसका वैल्यू को यूज कर लिया, बाद में इसको इफेक्ट करके 9 कर दिया। अब जब फिर से प्रिंट किए तो इसका इफेक्ट वाला वैल्यू देगा, अपडेटेड वैल्यू देगा 9। ओके, मैं जानता हूँ आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन जनरेट होगी, पर मैं अब भी इसको प्रॉपर क्लियर कर दे रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों। ओके, इसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रोग्राम करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं प्रोग्राम फिर करके दिखाऊंगा आपको। तो देखो फ्रेंड्स, क्या सिस्टम है इसका। सपोज करो a इक्वल टू मैंने 10 ले रखा और b इक्वल टू मैंने 20 ले रखा। अब जो मैं क्या कर रहा हूँ, a इक्वल टू कर दे रहा हूँ a माइनस माइनस, b इक्वल टू कर दे रहा हूँ प्लस प्लस b, फिर a इक्वल टू कर दे रहा हूँ माइनस माइनस a। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ का कमांड कर दे रहा हूँ। अब परसेंटाइल डी करो, फिर परसेंटाइल डी करो, कॉमा देके। ओके, मुझे क्या करनी है, ए को प्रिंट करनी है, बी को प्रिंट करनी है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अब बताओ इसमें ए का वैल्यू क्या जाने वाला है, बी का वैल्यू क्या जाने है। इसी तरह कन्फ्यूजन जनरेट करने किया हुआ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कंपनीज में। ओके, तो a इक्वल टू हमारा 10 है, b इक्वल टू हमारा 20 है, तो आते हैं a को अपडेट किया है, a इक्वल टू a माइनस माइनस। फर्स्टली क्या बोल रहा है, a माइनस माइनस करनी है। सपोज करो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको प्रिंट एफ का कमांड दे रहा हूँ और यहाँ पे परसेंटाइल डी दिया हूँ, फिर कोमा दे के परसेंटाइल डी दिया हूँ। एक में मैं यहाँ पे माइनस माइनस से लगाया हूँ, दूसरा में मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। ओके, अब बताओ, ये एग्जैक्टली कन्फ्यूजन वाला जवाब होगा, हमको पता है, बट मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे तगड़े तगड़े से, जो कि मैं कोडिंग में लेने वाला हूँ। मैं बस इसको समझाने के लिए, एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है, एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, तो प्रिंट एफ का कमांड उसको मिलेगा सबसे पहले। चलो ठीक है भाई, हमको प्रिंट कर देना, ये प्रिंट करेंगे, ये भी प्रिंट करेंगे। माइनस माइनस a मिला उसको, तो माइनस माइनस से क्या माइनस माइनस ये पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है a के साथ। माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीज करो a का वैल्यू, देन यूज करो a का। मेरा प्री ऑर्डर डिक्रीमेंट का यही कॉन्सेप्ट है, पहले वाला डिक्रीमेंट जो है तो उसको पहले डिक्रीज कर दो, मतलब इसका पहले ही डिक्रीज करके 9 कर दिया। यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट ऑर्डर, यानी बाद में, तो पहले यूज करना है, बाद में इंक्रीज करना है। ओके, तो यहाँ पे जब ये आउटपुट देगा तो माइनस माइनस पहले डिक्रीज करो, तो ए का वैल्यू क्या कर दिया था, ये 9 कर चुका था। तो जब हम यहाँ पे a का वैल्यू प्रिंट करेगा तो 9 प्रिंट करेगा। b का वैल्यू क्या है, बाद में, मतलब पहले यूज करो बाद में इंक्रीज करो। अब यूज कर लिया 20, b का वैल्यू क्या था 20, तो यूज कर लिया 20। ओके फ्रेंड्स, 20 यूज कर लिया, अब इंक्रीज किया, पहले यूज कर लिया उसके बाद अब इंक्रीज करके 21 कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन उसको कमांड क्या मिला, a इक्वल टू a माइनस माइनस। क्या बोला, a माइनस माइनस है भाई, a में है, ठीक है, तो a को अपडेट करके a माइनस माइनस, ये भी अपडेट करेगा, इसी में असाइन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस माइनस कर रहा, a में माइनस माइनस मतलब 9 था, ये बाद में है, पहले वैल्यू यूज किया जाए, बाद में उसको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस माइनस है तो पहले यूज होगा, यहाँ पे जो होगा यूज वो 9 होगा, बाद में है इसीलिए पहले यूज होगा 9, उसके बाद में इंक्रीज करेगा। तो अभी a का वैल्यू क्या है, मेरा पास 9 ही है, तो यहाँ पे 9 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अब b इक्वल टू क्या किया गया है, प्लस प्लस बी। अब प्लस प्लस है मतलब पहले लगा हुआ है, मतलब पहले इंक्रीज करो, तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले वैल्यू को इंक्रीज कर दे, यहाँ पे पहले वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, अब यूज करेगा। ओके, तो इंक्रीज कर दिया, अब यूज कर रहा है, तो अब यूज करेगा तो 21 होगा। ठीक है, अभी तक मेरा पास b का वैल्यू 21 आया। अब a का वैल्यू क्या कर रहा है, माइनस माइनस कर रहा है भाई। यहाँ पे बाद में लगा हुआ था तो a का वैल्यू माइनस माइनस था 9। ठीक है, a का वैल्यू था माइनस माइनस 9, पर बोला था कि मुझे यूज करने के बाद इसको अपडेट कर देना है, तो ये यूज हो गया, देन डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ओके, डिक्रीज हो गया। अब ये बोल रहा है कि पहले डिक्रीज करो 8 को, फिर से इसको 7 करो। 7 करने के बाद ये जो है उसको क्या करनी है, यहाँ पे उसके बाद यूज करनी है, तो 7 कर दिया, उसके बाद अब इसको यूज कर रहा है, तो a इक्वल टू हो गया 7। अब जब हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे तो a इक्वल टू जो वैल्यू देगा हमारा वो देगा 7, और जो हमारा b इक्वल टू जो है 21 वो हमारा देगा 21। अभी कन्फ्यूजन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो मैं आपको इस कन्फ्यूजन को फिर से एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो सपोज करो a इक्वल टू मैं 20 लिया और b इक्वल टू मैं 30 लिया। ओके, तो मैं पहले प्रिंट एफ का कमांड दे रहा हूँ, प्रिंट एफ टेक परसेंटाइल डी मैंने किया। अब मैं यहाँ पे a प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस बी कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं अब बोल रहा हूँ फिर से क्या करना है, प्रिंट करना है, फिर परसेंटाइल डी प्रिंट करना है, ए माइनस माइनस, अब प्रिंट करना है माइनस माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे b इक्वल टू ए माइनस माइनस कर दे रहा हूँ और a इक्वल टू बी प्लस प्लस कर। अब आपको कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको परसेंटाइल टी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और बोल रहा हूँ ए को प्रिंट करो, फिर बोल रहा हूँ बी को प्रिंट करो। जो क्वेश्चन ये लगा लिए तो फिर आपका कन्फ्यूजन पूरा पूरा दूर हो जाएगा। ओके, ए इक्वल टू 20 था, बी इक्वल टू 30 था। अब मैं देखता हूँ प्रिंट एफ का कमांड लगा हुआ है, हमारा परसेंटाइल डी यहाँ भी है, परसेंटाइल डी भी यहाँ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या मिला है मुझे। मिला है ए को प्लस प्लस करनी है, ए को प्लस प्लस करनी है, बाद में लगा हुआ है यानी पहले यूज कर लो बाद में इंक्रीज करो, बाद में लगा हुआ है यानी पहले यूज कर लो बाद में इंक्रीज कर लो। तो पहले हमारा ए का वैल्यू क्या देगा फ्रेंड्स, ए का वैल्यू हमारा देगा 20, पहले यूज कर लेगा बाद में वो इंक्रीज कर देगा, बाद में इंक्रीज कर मतलब पहले यूज कर लिया 20, अब 20 यूज कर लिया, अब इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अब इसको कर देगा 21। ठीक है, अब ये हो गया 21, ये क्या गया प्लस प्लस बी है यानी पहले लगा हुआ है, तो पहले इंक्रीज कर दो तो देगा ये 31, पहले इंक्रीज कर दो, ये अभी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, ये अभी प्रिंट नहीं करेगा, बोल रहा है पहले इंक्रीज कर दो मतलब इसको 31 कर दो, देन यूज 31 कर दिया, अब इसको यूज कर रहा है 31, अब देगा 31। ओके सॉरी, दूसरा कमांड था प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। ओके, फिर से परसेंटाइल डी वही कर रहे हो भाई, ए माइनस माइनस है, ए माइनस माइनस भी है। ओके, तो ए माइनस माइनस कमांड में जाएगा तो उसको क्या मिला है, माइनस माइनस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिला है उसको माइनस माइनस, बाद में मिला है, तो बाद में मतलब कहने का मतलब पहले यूज कर लो, तो यूज क्या किया 21 पहले यूज कर रहा है उसके बाद घटा रहा है, 21 पहले यूज कर लो क्योंकि ये बाद में डिक्रीमेंट है तब घटा रहा है, अब इसको वापस 20 कर देगा। 21 पहले यूज कर लिया उसके बाद यहाँ जाके घटा दिया। अब माइनस माइनस बी है मतलब पहले पहले घटा लो उसके बाद यूज करो, पहले घटा लो उसके बाद यूज करो। इसको 30 कर ले, पहले घटा लेंगे, अब इस 30 को यूज कर लेंगे क्योंकि बी ही वेरिएबल है ना, तो बी ही वेरिएबल का वैल्यू यूज करेगा ना, तो 30 होगा। ठीक, नेक्स्ट में देख रहे हैं b इक्वल टू, फिर से क्या कर रहे हैं, b में हम लोग a माइनस माइनस का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बाद में है माइनस माइनस मतलब पहले पहले यूज कर लो, तो a का वैल्यू क्या हो गया था 20 हो गया था, पहले यहाँ 20 यूज कर लो उसके बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ पे घटा के इसको क्या करेगा 19 कर देगा। ओके फ्रेंड्स,
अब ये घटा के 19 कर देगा। मतलब बी क्या कर रहा था, पहले यूज कर लो उसके बाद घटाओ, पहले यूज कर लो उसके बाद घटाओ, पहले यूज कर लो उसके बाद घटाओ। ओके, तो यूज करने का मतलब 20 था वैल्यू ए का, तो 20 यूज कर लिया, अब उसके बाद जाके यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या हो गया मेरा यहाँ फ्रेंड्स, बी का वैल्यू अपडेट करके मैंने 20 कर दिया। अब इसको काटो, अपडेट करके इसको 20 कर दिया। अब ए का वैल्यू क्या कर दिया मैंने, ए का वैल्यू बी प्लस प्लस कर दिया। बी का वैल्यू क्या था 20। याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बी का वैल्यू अपडेट किया तो यहाँ पे हो गया 20। जैसे जैसे कमांड मिलते जाता है वैसे वैसे ये सब भी अपडेट होते जाते हैं। ये कन्फ्यूजन आप दूर रखना कि कभी भी यहाँ अपडेट मत करके यहाँ अपडेट करते जाना और यहाँ पहले ही वाला वैल्यू, तो पूरा प्रॉपर आपका कोडिंग गलत होने वाला है। मैं आपको इसको कोडिंग करके आपको रिजल्ट आउटपुट दिखाऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बनाने वाला हूँ मैं। इसी को जो अभी यहाँ पे कॉपी में दिखा रहा हूँ मैं आपको उसको टर्मिनल में दिखाऊंगा रन करवा के। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बी प्लस प्लस बोल रहा है, तो यानी बी का वैल्यू पहले यूज करो उसके बाद उसको ऐड करो। तो बी का वैल्यू ए में असाइन कर रहा, क्या कर रहा, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या था 20, तो पहले यूज कर लो, यूज कर लिया। अब इंक्रीज कर दो किस में, बी में, अब ये यहाँ 21 होगा। ठीक है, अब बी का वैल्यू हो गया 21, ए का वैल्यू हो गया यहाँ पे 20, इसको वापस काटो, यहाँ 20 कर दो। ओके फ्रेंड्स, अब जब प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स तो ए इक्वल टू हमारा यहाँ 20 था, तो ए इक्वल टू 20 प्रिंट करेगा। बी इक्वल टू क्या हुआ हमारा 21, तो मैं 21 यहाँ प्रिंट करेगा। पूरा मस्त सा आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी जनरेट होगी और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोडिंग के साथ बता दूंगा इस चीज़ को, कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है। मैं आपको उस चीज़ को बढ़िया से समझा दूंगा। पहले इस चीज़ को अपडेट कर रहा, पहले किस चीज़ को अपडेट कर रहा, उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसी वे में जो कन्फ्यूजन जनरेट कर रहा है, इसी तरीके से कंपनीज आपसे क्वेश्चन करती है, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन में आपको इसी तरह पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।